है ना। कहाँ तक जाएंगे आप? कभी कम हो सकता है, बढ़ती जाए। 2 बोरा 3 बोरा 4 बोरा 5 बोरा 10 बोरा बढ़ेगा ना। कहाँ तक जाएंगे आप? सोचिए। एक तो वो हो गया। दूसरी चीज, उसके एवज में आपकी जमीन, जो पहले आप हल चला के जोतते थे, कितना भुरभुरा होता था, आराम से जोत लेते थे। आज ट्रैक्टर की एचपी बढ़ती जा रही है। हल गया 25 एचपी ट्रैक्टर आया, अब 75 आ रहा है। अब 75 के बाद जेसीबी आएगा। आप लोग महसूस कर रहे हैं? हाँ। मैं आप ही की समस्या पर बात करूंगा, मैं अपने मन से कोई चीज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भी किसान का लड़का हूँ और धमतरी एरिया का हूँ मैं। उधर डबल फसल होता है, गंगरेल बांध है, भक्कम पानी रहता है। ये समस्या आई है, 4 बोरी 5 बोरी यूरिया डल रहे हैं, डीपी अलग से हो। तो ये समस्या आगे की भी 75 एचपी का ट्रैक्टर भी चल रहा है। तो आने वाले समय में क्या सोचिए। और तीसरी चीज, लोग बोलते हैं पानी की समस्या आने वाली है। सामने इधर आगे पीछे ले लो पूरा फोटो। समस्या आने वाली, हर कोई बोलता है जल बचाओ जल बचाओ, जल ही जीवन है, सब बोलते हैं। लेकिन आज समस्या आ चुकी खाने की। कोई महसूस कर रहे हैं? कितने लोग महसूस कर रहे हैं? आप लोग सोचिए, जब हम लोग बच्चे थे, हमारे पूर्वज जो खेती करते थे, क्या होता था? भुरवा होता था, खाद होती थी, हल होता था, बैल होता था। उस समय की अनाज में कितनी, हाँ, है ना, स्वादिष्ट ताकत, एनर्जी, पौष्टिकता, सब चीज था, है ना। हालांकि उत्पादन कम था, लेकिन स्वस्थ अनाज हमको मिलता था, शुद्ध अनाज हमको मिलता था। और उस समय अगर हो सके 15 बोला 16 बोला 20 बोला भी होता था, लेकिन कोई लागत नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, है ना, एकदम शुद्ध था, हर किसान खुश था। आज 50 बोरी भी लेकर कोई खुश नहीं। उस समय अगर शाम के समय किसी के, हर के घर बनता था खाना, गली तक महत्ता था, है ना, कि समझ में आ जाएगी किसके यहाँ कौन सी सब्जी पक रही है, इतनी खुशबू होती थी। दुबराज चावल, किसी किसान भाई खेत में लगा तो दूर तक 1 किलोमीटर तक आता था, खुशबू जो है 1 किलोमीटर तक महसूस होता था, कहीं ना कहीं दुबराज चावल लगा। आज की स्थिति में कहीं पे है निमन सर? खाने की समस्या आ चुकी है। हम उस समय खाते थे, लोग 100 साल की एस्टर भी जीते थे। अभी भी कई लोग दिख जाएंगे जिनके बाल पूरे सही सलामत है, दांत सही सलामत है, लेकिन आज 60 साल में लोग बुढ़े हो जा रहे हैं। ये लोग तो निपट जा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है? देखिए, बढ़िया चल रहा था, है ना, बढ़िया चल रहा था उस समय, लेकिन अकाल आई बीच में 65, 66, 67 में। उस समय अकाल की वजह से क्या है, लोगों में खाने की समस्या थोड़ी बढ़ गई, किल्लत हो गई, खाने को नहीं मिल पा रहे थे, उत्पादन नहीं हो पा रही थी, है ना। तरह फूल पौधे वगैरह खाते थे, बीज वगैरह पीते थे, दिन चला रहे थे। लेकिन उसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, है ना, उस समय वही थी। तो इनको लगा कि यार ये स्थिति बहुत दिक्कत है, बहुत दयनीय है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन कुछ दिमाग में सूझा नहीं क्या किया जाए उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो उस समय विदेशी सरकार से उन्होंने सलाह लिया था, तब जाके रासायनिक खाद आया। ये 67 की बात है, 67 की बात है, तब से लेके आज तक हम लोग सिर्फ रासायनिक खाद पर डिपेंड है। और जब विदेशी सरकार पर गया, वहां से वो लेके आया, तो सख्त हिदायत दिया था कि एकड़ में 5 किलो डालना है, क्योंकि विदेशी लोग पहले से डाल रहे थे और उसको पता है ये जाएगा तो ये बीमारी आएगा जी, उनको ये पता था। इसीलिए रासायनिक खाद के पीछे पीछे पूरे कीटनाशक भी आ गया। आज हम जिस कीटनाशक का नाम ले लें, जिस बीमारी का नाम ले लें, डब्बा पड़ा रहता है उनके पास, पूरा मार्केट भरा पड़ा है नहीं। और उस समय लाया गया, 5 किलो डाला गया, अच्छा हुआ, खेती बढ़िया हुआ, जिसको हरित क्रांति का नाम दिया हमारे देश में। आप सब जानते हैं हरित क्रांति कितना वाहवाही लूटा है ना, और कितने लोग खुश भी हुए, पैसे भी कमाए, स्वस्थ भी, सब कुछ हुआ। लेकिन आज हमने 5 की जगह 10, 15, 20 करते करते आज 3 बोरी 4 बोरी में आ गए हैं, एकड़ में आ गए हैं ना, आ गए। अब ये क्या सिलसिला रुकेगा? नहीं। मतलब हम कहीं ना कहीं विनाश की ओर जा रहे हैं, और ये हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है।
वरना जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे घर में पल रहे हैं अभी, हाँ किलकारियाँ जिसकी गूंज रही है हमारे आंगन में, वो खेती नहीं कर पाएगा, सही बात खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, जमीन बढ़ रही है। क्या जमीन आप बढ़ा सकते हैं? जमीन तो घटल जाते सर, यही मैं बताने आया हूँ, रोड बना था, फैक्ट्री बना था, जमीन तो कम यही मैं बताने आया हूँ किसान भाइयों आप लोग को, हाँ कि आपकी जमीन घट रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बढ़ अनाज कहाँ से लाएंगे आप? थोड़ी बहुत जमीन बची उसको हम बर्बाद कर रहे हैं रासायनिक डाल डाल के। कभी हमने सोचा नहीं उसके बारे में कि आज तो मैं हंस रहा हूँ, अच्छा से कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में 10-20 साल बाद क्या मैं खेती कर पाऊंगा? क्या वहाँ से जो अनाज आएंगे मुझे स्वस्थ कर पाएगा? आज हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति बीमार है, कमजोर है, हाँ क्योंकि शुद्ध अनाज हमको नहीं मिल पा रहा है। बाहर मार्केट में देखो तो मिलावट, एक प्रकार से हम पूरे केमिकल और रासायनिक खा रहे हैं बस, हाँ अन्य कहीं नहीं मिल रहा। ये बहुत दयनीय स्थिति है। आज मैं बड़ा अफसोस होता है, जो गौ माता देव राम पटेल जी का मुझे बड़ी खुशी होती है आता हूँ तो। गौ माता कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में सारे देवी देवताओं का वास होता है, हाँ इनके बिना लिपि जगह पवित्र नहीं कहलाती, नहीं पूजा पाठ नहीं हो पाता, यही होता है ना। हाँ इतना पवित्र प्राणी को हमने घर से बाहर कर दिया, और एक कुत्ते के पिल्ले को 1 लाख रुपए देकर घर में लाते हैं, सुलाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं सर। क्या मिलता है सबसे? और इनसे इनकी हर चीज हमारे लिए उपयोगी है। मूत्र ले लो, गोबर ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो, हाँ इन पर अगर इन्वेस्ट करेंगे ना 1 लाख रुपए तो पूरा वसूल कर देगा, पूरा वसूल हो जाएगा। बैठा के भी खिलाएंगे तो भी हमको नहीं अखरेगा। लेकिन आज कुत्ते को पिल्ले को लाके हम बुद्धिमत्ता का सबूत देते हैं कि हम इंसान हैं, हमारे पास बुद्धि है। कितना बड़ा अचरज लगता है। आज इसी गौ माता की वजह से हमारी पृथ्वी, हाँ हमारी जमीन उपजाऊ है, जिसके अन्न में इतनी ताकत होती थी कि हम 100 साल पार कर लेते थे, लेकिन जब से हमने रासायनिक डाला तब से 60 साल। WHO किसको किसको पता है? WHO पता है, एक संस्था है बहुत बड़ी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 60 साल नाप दिया है आपकी उम्र को, 60 साल। हाँ उसके ऊपर जी रहे हैं तो बोनस है, कभी भी लुढ़क सकते हैं। हमारी कैपेसिटी घट गई है। हमारे पूर्वज लोग 70-75 किलो के बोरी को, क्विंटल के बोरी को, पहले शुरुआत में कितने क्विंटल था? 70 किलो का ना, 75 किलो अकेले उठा लेते थे। अकेला उठा लेते आज 40 बोरी को नहीं उठा पा रहे, 40 किलो को। हाँ ऐसे बताइए कहाँ गई उठा कर? हमने खत्म कर दिया, और हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमको लगता है हम बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि किसान सिमट गए हैं अपने किसानों तक। आपने कितना लिया, आपने कितना लिया, एक दूसरे को देख के खेती करते हैं। और आपने ज़्यादा लिया तो कैसे लिया? डाला भक्तों से लिया, और कुछ डाला है क्या? ग्राम सेवक आता है, कभी आप लोग से बात नहीं करता, उनको अपनी कीमत, अपनी पगार से मतलब, कभी कोई बात नहीं करता कैसे खेती होनी चाहिए। आज इसी चीज़ को लेकर ही आया है। स्वस्थ जीवन जीना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, जनरेशन को बचाना है, ये बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिकता की तरफ आपको आना है। सिर्फ वही एक जरिया है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जमीन को भी लंबे समय तक बचा सकते हैं। जिस जमीन में उस समय निदाई करते थे तो निदाई को उसी में डालते थे हम लोग, घुटने तक पैर गड़ता था। आप तो 4 इंच नहीं करता पैर, अभी जूते पैर के पहन के चल दोगे आप, बिल्कुल निकल जाओ। मेरा काम ही है, गांव-गांव में जाता हूँ, खेतों में जाता हूँ, देखता हूँ तो आँख से आंसू आता है। बोले ये क्या हो गया हमारा, हमने क्या कर दिया? जिस जमीन को उपजाऊ बना के भेजा है हमारी भारत माता ने, आज हमने रासायनिक डाल के पूरा बर्बाद कर दिया। अब एक समय आएगा, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम कुछ उगा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं, पूरी खत्म हो जाएगी। और बता दूं, पूरी देश में भारत ही ऐसा देश है जहाँ की जमीन उपजाऊ है। कुछ भी बीज को आप फेंक दो उग जाता है, इतनी ताकत है। लेकिन आज हमने अपने खेत को बर्बाद कर दिया, जब तक नहीं डालेंगे कुछ नहीं होने वाला। आप कहीं भी फेंक दो ना, उग जाता है, लेकिन खेत में फेंकोगे तो नहीं उगने वाला है।